रियली गाइस, अक्टूबर का महीना जितना ठंडा था, नवंबर का महीना उतना ही गर्म होने वाला है। क्योंकि नवंबर के महीने में हमें बजट स्मार्टफोन से लेकर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन तक 7 से ज्यादा क्रेजी स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। और इनमें एक ऐसा क्रेजी स्मार्टफोन होने वाला है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन से। तो नवंबर मंथ की शुरुआत में हमें एक ऐसा फोन देखने को मिलेगा जिसका लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, और ये फोन है लावा अग्नि 4। और इस फोन की ऑलरेडी काफी ज्यादा हाइप बन चुकी है, और इसका मेन रीजन है इसकी स्पेक्स। तो इसमें हमें फ्लैट ओएलईडी डिस्प्ले, मेटल बॉडी, ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और मैसिव बैटरी मिलेगी। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये फोन 25,000 के अराउंड आएगा। हालांकि इसकी ओवरऑल जो सक्सेस है इसकी प्राइसिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि सेल के कारण जो कई स्मार्टफोन है इससे बेटर स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं सेम प्राइस पर। अब अगला जो स्मार्टफोन है वो एक ऐसी स्मार्टफोन सीरीज के साथ आता है जो इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कैमरा के साथ आती है। एंड वो आप सबको पता ही होगा, वीवो की एक्स सीरीज। हमें पहले वीवो X200 सीरीज देखने को मिली, एंड इस साल नवंबर एंड तक हमें इंडिया में वीवो की X300 सीरीज देखने को मिल जाएगी। और इसमें दो स्मार्टफोन होंगे, एक वीवो का X300 और दूसरा X300 Pro। लेकिन इस बार जो वीवो की FE फैन एडिशन सीरीज थी, वीवो उसको स्किप कर देगा, क्योंकि वीवो ने जो बेस मॉडल है उसी को इतना कॉम्पैक्ट बना दिया है जिससे FE की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बेस मॉडल में हमें 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, डायमेंसिटी 9500 का प्रोसेसर, 6400 mAh की बैटरी और ओरिजिन OS 6 एंड्रॉइड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और प्रो मॉडल में हमें एक बड़ी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, सेम प्रोसेसर और एक बड़ी 6510 mAh की बैटरी। और जो प्राइसिंग है वो भी सेम रहेगी वीवो X200 सीरीज के जैसी। तो वीवो X300 की जो प्राइस है वो 65,000 यानी कि 65,000 के आसपास, और जो प्रो मॉडल की प्राइस है वो 90,000 या उससे अबव रहेगी। और ये स्मार्टफोन्स हमें इंडिया में नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर एंड तक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मंथ हमें OnePlus का भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलेगा, और ये स्मार्टफोन ऑलरेडी Amazon के ऊपर लिस्ट भी हो चुका है, एंड इसका जो लैंडेड पेज है वो भी आ गया है। एंड ये स्मार्टफोन है OnePlus का OnePlus 15। इसमें 6.78 इंच की 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ और 165 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप और बड़ी मैसिव 7300 mAh की बैटरी और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग। और इसकी जो प्राइस है वो हमें 60,000 रुपए के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इसी फोन को टक्कर देने के लिए iQOO का भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, और ये स्मार्टफोन भी ऑलरेडी लिस्टेड हो चुका है Amazon के ऊपर, और ऑफिशियली इसके ट्वीट्स भी निकल करके बाहर आ गए हैं। एंड ये स्मार्टफोन होगा iQOO का iQOO 15। इसमें हमें 6.85 इंच की 2K रेजोल्यूशन के साथ एक एमुलेट डिस्प्ले मिलेगी, और ये एक फ्लैट डिस्प्ले रहेगी। और परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 का लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि पावरफुल प्रोसेसर है अभी तक का इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। बाकी इसमें एक सुपर कंप्यूटिंग Q3 गेमिंग चिप में मिलेगी, जो कि iQOO की अपनी गेमिंग चिप है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसे गेमिंग बीस्ट बना देगा। आप लोग चाहे नॉर्मल गेम खेलो या हैवी जो हाई एंड गेम्स हैं ग्राफिक्स के अंदर वो खेलो, ये फोन उनको भी अच्छे से हैंडल कर लेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप, अच्छी मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी, और इस फोन की जो प्राइसिंग है वो 60,000 रुपए तक आएगी। लेकिन इन दोनों फोन को टक्कर देने के लिए रियलमी का भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और मैं ऑलरेडी खुद इस स्मार्टफोन की वेट कर रहा हूं। और ये फोन है रियलमी का GT8 Pro, जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। और इस फोन का वेट करने का मेरा मेन रीजन है इसकी स्पेक्स, क्योंकि इस फोन में एक 2K रेजोल्यूशन की 144 हर्ट्ज की एक नेक्स्ट लेवल की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें रियलमी ने Q10 टेक्नोलॉजी का यूज किया है। एंड साथ में एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफी तगड़ी रहेगी इस फोन की। बाकी इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन रियलमी ने कैमरा के साथ कोलैबोरेशन भी की है Ricoh GR के साथ, जिससे इस फोन का कैमरा आप लोगों को काफी तगड़ा और नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। बाकी बड़ी मैसिव बैटरी और फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। लेकिन रही बात इस फोन की प्राइसिंग की, जो कि मेन रीजन है रियलमी के स्मार्टफोन्स का। अभी देखो, ये स्मार्टफोन इंडिया में जब लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस 60,000 रुपए के आसपास रहेगी। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि एक महीने के बाद यही फोन आप लोगों को 50,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगा। और हमने ये चीज पहले भी नोटिस की और देखी है कि रियलमी के फोन जब भी लॉन्च होते हैं उसके 1-2 महीने के बाद उनकी जो प्राइस है वो ड्रॉप हो ही जाती है। नवंबर के महीने में हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ साथ कुछ बजट स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहला फोन है नथिंग ब्रांड का नथिंग फोन 3A Lite।
और ये फोन सेम टू सेम होगा CMF 2 Pro के जैसा। और इस स्मार्टफोन में हमें एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। कुछ ज्यादा इस फोन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेगा, लेकिन रही बात इस फोन की प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन हमें 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी प्राइस के अराउंड हमें पोको का X7 Pro भी देखने को मिलता है, जो इससे बेटर और अच्छे स्पेक्स के साथ आएगा, जिसको यहां पे क्लिक करके आप लोग बाई कर सकते हो। बाकी मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।